बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ये बटर चिकन की रेसिपी, जो कि मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ वो है दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बटर चिकन बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है, जो कि है 1 किलो। तो चिकन आप बोन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी हो। आप ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। अब चिकन टिक्का का हम मसाला बना लेंगे, तो आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले बोल में हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच तेल। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और इसी के साथ हरी मिर्चों का पेस्ट भी है, जो कि है आधा चाय का चम्मच। तो ये डाल दिया। नींबू का रस डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच भर के, और इसमें दही शामिल करेंगे आधा कप। इसमें पानी मौजूद नहीं है, थिक दही का इस्तेमाल करी हूँ मैं। और इसमें कुछ हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, जो कि स्पाइसी नहीं होती, 1 चाय का चम्मच। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। गरम मसाला पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। चिकन पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। काला नमक लिया है 1/4 चम्मच। चाट मसाले लिया है 1 चाय का चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच। तो ये तमाम स्पाइसेस डाल देंगे हम इसमें, और पहले तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा रंग नहीं आता तो मैं एक्स्ट्रा फूड कलर इसमें ऐड करूँगी, जो कि डालूँगी मैं ऑरेंज फूड कलर। अगर आप स्किप करना चाहते हैं फूड कलर तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अभी ऑरेंज फूड कलर आधा चाय का चम्मच। तो इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देंगे चिकन के पीसेस को। चिकन को आप जितना मैरिनेट करेंगे उतनी ही मज़ेदार ये बटर चिकन बनेगी। अगर आप इसको दावतों में बनाते हैं तो आप 1 दिन पहले ये सारा प्रोसेस करके रख सकते हैं, आपका आधा काम फिनिश हो जाता है। तो ये मिक्स कर ली है मैंने चिकन मसालों के साथ। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए। तो जब तक हमारी ये चिकन मैरिनेट होती है, हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे खुले पॉट में हम डालेंगे तेल, जो कि डालेंगे 1/4 कप। तेल को हम गरम कर लेंगे। यहाँ पे हम बटर चिकन के लिए ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, और इसको हम सौटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक ये प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। अब ये प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। इसमें डालेंगे 4 अदद लहसुन के जवे, और 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का, जिसको मैंने रफली काटा हुआ है, ये डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे हम। अच्छा जी, तमाम चीज़ों को मैंने इस तरह से इसलिए डाला है क्योंकि हमने इसकी पेस्ट बनानी है। अब इसमें जाएंगे आधा किलो के करीब टोमेटोज़, जो कि फ्रोज़न टोमेटोज़ थे। मैंने इसको गर्म पानी में डाला तो उसके छिलके उतर गए थे, ये डाल दिया। आधा कप काजू डालेंगे हम इसमें, और अब इसमें कुछ हम स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें हम डालेंगे ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है 1/4 चम्मच, नमक लिया है आधा चाय का चम्मच, 2 हरी इलायची ली हैं, 3 अदद साबुत सूखी लाल मिर्च ली हैं, और 1 बे लीव्स लिया है। तो मैं यहाँ पे गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में हम पिसा हुआ पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट भून लेंगे हम। तो ये मसाला हमारा भुन गया है। अब इसमें शामिल करेंगे गर्म पानी, जो कि है 400 ml। तो तकरीबन 2 कप के करीब आप पानी शामिल कीजिएगा इसमें, और इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दीजिएगा तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो कर दिया है मैंने इसको मिक्स, और इसको हम कवर करके पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक ये हल्की आंच पे ही कुक हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो चिकन को तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं मैरिनेट हुए हुए। अब इसमें हम कोयले का धुआं लगा देंगे। तो कटोरी मैंने बीच में रख दी है, और कोयले को मैंने सुलगा लिया था। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। तो चिकन में कोयले का धुआं मैंने लगा दिया है, कटोरी को रिमूव कर देंगे, और आ जाते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। अब तो यहाँ पे हमने प्री हीट कर लिया है बड़ा सा पैन, और इसमें हम तेल डालेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, क्योंकि हमने चिकन के अंदर मैरिनेट करते हुए भी तेल डाला था। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो चिकन के एक एक पीस को हम रखते जाएंगे, और इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद जब इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसको पलटेंगे। तो सारे चिकन के पीसेस को डाल दिया है। तकरीबन 3 मिनट के बाद इसको हम पलट रहे हैं। तो ये देखें चिकन में कितना प्यारा सा कलर आया है। मज़ीद इसको पलटने के बाद हमने सेम कंडीशन में पकाना है। तो चिकन को मैंने दोनों तरफ से कुक कर लिया है 3-3 मिनट। अब इस चिकन को हम गलाएंगे। तो गलाने के लिए ये है कि इसको बगैर ढके ही हमने हल्की आंच पर अलट पलट करते हुए बस कुक करना है, ताकि चिकन हमारी फुली डन हो सके। जब ये चिकन हमारी कुक हो जाएगी, इसको हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसके 1 के 2 पीसेस कर लेंगे, और इसको हम फिर ग्रेवी में डालेंगे। तो चिकन टिक्का हमारा रेडी हो गया है। चूल्हे की आंच को बंद कर देते हैं, और इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब
अच्छा जी, यहाँ पे जो हमने ग्रेवी का मसाला बनाने के लिए रखा था, तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। इसको मिक्स करेंगे हम। तो तमाम चीज़ों को हमने गला लिया है। अब चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे, इस मसाले को कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे और इसको हम मिक्सर में डाल के एक पेस्ट ही तैयार कर लेंगे। तो इस मसाले को मैंने मिक्सर में डाल के पीस लिया था और एक फ़ाइन स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर ली है। और ये चिकन के पीसेस हैं जिसको मैंने एक के 2 टुकड़े कर लिए हैं, कुछ इस तरह से पीसेस में है। अब नेक्स्ट स्टेप में पॉट में हम डालेंगे तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच तेल और तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब इसमें साथ ही मक्खन डालेंगे हम। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि अनसॉल्टेड है। तो ये तेल और मक्खन थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक। तो ये बिल्कुल फ़ाइन काटा हुआ है मैंने इस तरह से, आप कूट के भी शामिल कर सकते हैं इसमें। और साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें डालेंगे और इसको मैंने बीच में से 2 करके स्लिट किया हुआ है। इसको मिक्स करेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसमें शामिल करेंगे तैयार की हुई ग्रेवी। और ये डालते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती हैं इसमें। अच्छा जी, ग्रेवी का मसाला जो है थोड़ा सा इसमें पेंट में लगा हुआ है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और थोड़ा सा खंगाल के हम इसमें शामिल कर देंगे। तो वैसे इसमें पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस मैंने तकरीबन 1/4 कप डाल दिया है इसमें खंगाल के। मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे इसको कुक करना है। अब तकरीबन इस ग्रेवी को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेज पे शामिल कर देंगे हम इसमें चिकन टिक्का के पीसेस को। चिकन के पीस को मैंने स्लांट में काटा हुआ है इस तरह से और बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से पीसेस को काट के जब आप डालते हैं। तो इसको मिक्स करेंगे हम और ये एक दावत के लिए परफेक्ट रेसिपी है और बहुत मज़े की लगती है ये खाने में। तो इसमें आप मिर्चें जो हैं वो कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसी को कम पसंद होती हैं, किसी को ज़्यादा पसंद होती हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है, मिक्स कर लिया। अब इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रेवी के लिए। तो मैं यहाँ पे आधा कप पानी डाल रही हूँ। ठंडा पानी नहीं डालना, गर्म ही डालना है आपने। मिक्स करेंगे इसे हम। तो ये हो गया है मिक्स। अब इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच और मेथी का पाउडर आधा चाय का चम्मच। और साथ ही शामिल कर देंगे हम इसमें थोड़ा सा बटर तकरीबन 1 खाने का चम्मच और डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। और अब इसमें जाएगी क्रीम। तो तकरीबन मैं डाल रही हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच। तो तमाम चीज़ों को डाल के बस हल्का सा मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद कुक करना है हल्की आँच पे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक कर लिया है मैंने हल्की आंच पे और ये बटर चिकन हमारी रेडी हो गई है। इसको आप बनाइए दावतों में और सर्व कीजिए इसको नान के साथ, चपाती के साथ या फिर भगरे हुए राइस के साथ। और इस स्टेज पे आप नमक इसमें ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कम है या ज़्यादा, तो आप डाल सकते हैं इसमें। तो बनाइए और इस रेसिपी का फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिए हमेशा की तरह। रेसिपी आज की अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। और चैनल पर मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।